राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। तो कल की क्लास में अपन पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और पोलर कोऑर्डिनेट्स में मैंने लाइन एलिमेंट, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, सरफेस एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट तो खैर होता नहीं है, सरफेस एलिमेंट, इनके बारे में थोड़ा बहुत मोटा आइडिया आपको दिया था। और ये भी बताया था कि भाई पोलर कोऑर्डिनेट्स की जरूरत कहाँ पड़ती है, ठीक है। जब भी अपने पास में कोई पार्टिकल एक प्लेन के अंदर घूम रहा होता है, रोटेट करेगा, तो अपने को किसकी जरूरत पड़ती है? पोलर कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो 2D प्लेन के अंदर अगर कोई पार्टिकल कन्फाइंड है रोटेशन के अंदर, तो हम किसकी मदद लेते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है। अब बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में, जैसे कि मैंने कल आपको लाइन एलिमेंट पढ़ाया था, सरफेस एलिमेंट पढ़ाया, तो हो सकता है कुछ कंफ्यूजन रहा हो, तो मैं एक बार को वापस से मैं उस चीज को क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। लेके चलते हैं एक बार को, थोड़ा सा और क्लियर तरीके से समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। देखो, इसके अंदर अगर मैं बात करूं किसकी, पहला पॉइंट लाइन एलिमेंट की बात करता हूं, जैसे कि मैंने वो कल भी पढ़ाया था आपको, लाइन एलिमेंट, ठीक है। अगर मैं लाइन एलिमेंट की बात करता हूं इसके अंदर, ठीक है, तो लाइन एलिमेंट देखो कितना होगा, थोड़ा समझना इसको। ये अगर मेरे पास में कोई एक रेडियस का वो जा रही है अपने पास में, क्या लंबाई, ठीक है, मैंने वहां पे रेडियस ऐसे ही तो बनाया था, ये रेडियस है आपका आर, जहां पे इसकी डायरेक्शन कितनी है? आर कैप, और ये आपका कुछ रेडियस जा रहा है। मैंने यहां से एक एलिमेंट ले लिया, कितना? डी आर, ठीक है। कितना ले लिया अपन ने? एलिमेंट डी आर, ठीक है। तो यहां का जो लाइन एलिमेंट होगा, सिंपली बात है, वो तो इतना ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? डी एल, ठीक है, आर के लिए। ये तो कितना आ जाएगा अपने पास में? डी आर, आर कैप। डी आर हो गया, आर कैप हो गया, ये तो मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, किसकी? थीटा के लिए, तो थीटा के लिए तो ऐसे कर लो, देखो ये अपने पास में एक्सिस थी कुछ इस तरीके से, इसके साथ में एंगल बन रहा था कितना? ये बन रहा था थीटा। मैंने क्या किया, इसमें हल्का सा स्मॉल चेंज दे दिया, ठीक है, हल्का सा स्मॉल चेंज कर दिया ये, ठीक है। स्मॉल चेंज करूंगा, ये कितना कर दिया मैंने? इसको मैंने नाम दे दिया डी थीटा। डी थीटा इसमें क्या कर दिया मैंने? स्मॉल चेंज कर दिया। तो बेटा ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू, ये कितनी हो जाएगी अपने पास में? ये हो जाएगी अपने पास में, अगर इसका रेडियस आर है, आर डी थीटा, और यहाँ पे घूमेगा ये, तो लाइन एलिमेंट भी वहीं पे निकलेगा जहाँ पे आपकी डायरेक्शन जाती है। वहाँ डायरेक्शन देखो, आर कैप यहाँ जा रही थी, तो उसमें लाइन एलिमेंट निकाल लिया था। इधर इधर जाएगी तो कितना आ जाएगा अपने पास में? ये थीटा कैप, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में? डी एल थीटा। अगर मैं यहाँ का लाइन एलिमेंट निकालूँ तो कितना हो जाएगा? आर डी थीटा, थीटा कैप। कितना घूम रहा है ये? आर डी थीटा ही तो घूम रहा है, ठीक है। तो ये लाइन एलिमेंट हो गया, कल की बात ही कर रहा हूँ मैं वापस से, ठीक है। आगे चलूँ, आगे चलूँ, देखो सरफेस एलिमेंट भी बता दिया था मैंने आपको, ये लाइन एलिमेंट हो गया। पोजीशन वेक्टर भी तुम यही लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर भी मैंने ये बताया था कि डी आर जो होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा अपने पास में? या फिर पोजीशन वेक्टर के आर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अपन ने रेडियस में आर ये वाला रोटेट कर लिया। ये पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? डी आर, आर कैप, प्लस कितना हो जाएगा ये? आर डी थीटा, थीटा कैप, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अपने पास में? ये कितना हो जाएगा? डी आर, आर कैप, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ गए? पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आ गया, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गए अपने पास में, ठीक है। सरफेस एलिमेंट भी कल पढ़ाया था, सरफेस एलिमेंट को और मैं अच्छा सा थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगी, बोले निकला कैसे, ठीक है, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। दूसरा था अपने पास में सरफेस एलिमेंट। सरफेस एलिमेंट निकालने का है तो फिर अपने को मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमेशा इसके अंदर, तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दो लाइन एलिमेंट्स का, दो लाइन एलिमेंट्स ये रखे हुए आपके पास में, ठीक है। तो अपने पास में ds कितना हो जाएगा? ds इनका क्या कर दो? डी आर, आर कैप, क्रॉस में कितना आ जाएगा अपने पास में? आर डी थीटा, थीटा कैप, ठीक है। ये कितना आ जाएगा अपने पास में? देखो आर डी थीटा, और ये कितना आ जाएगा? आर कैप क्रॉस थीटा कैप, कितना आ जाएगा? आर डी थीटा, सॉरी आर डी थीटा कितना आ जाएगा? ये जेड कैप। जेड कैप क्यों? वैसे तो आपके ऊपर है डायरेक्शन को आप कैसे लेना है, इनटू द पेज लेना है, आउट टू द पेज लेना है, लेकिन अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के हिसाब से बात करूं ना, तो वहां पे जेड कैप देखो कैसे आता है, ये भी बता देता हूं मैं आपको। ये जेड कैप कैसे आएगा? ये अपने पास में सर्किल था ना, ये अपने पास में उस पर एक्सिस खींच दिए अपन ने, ठीक है। ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई। अब अगर आपका सर्किल इस तरीके से घूम रहा है, तो देखो जेड में आ रही है डायरेक्शन, आ रही है ना पॉजिटिव जेड में। अगर उल्टा घूमता है, ठीक है, अगर ये उल्टा घूमता है इस तरीके से, ये इस तरीके से, एक मिनट,
इस तरीके से। तो देखो अब कहाँ जाएगी ये डायरेक्शन, अच्छा उल्टा मतलब ऐसे, सॉरी ऐसे, ऐसे घूमे, ठीक है। तो अब डायरेक्शन कहाँ जाएगी अपने पास में, पहले तो ऐसे घूम रहा था, बाहर आ रही थी, ठीक है। अब डायरेक्शन किधर जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी, अब वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो वो अपने पास में एक अंदर डायरेक्शन जाती है, एक बाहर आती है, ठीक है। ये अंदर जाएगी, ये बाहर आ गई, ठीक है। तो ये डायरेक्शन का खेल है। और देखो एक्स वाई और बाहर की तरफ से, अब 3D के अंदर तो तीसरा प्लेन तो जेड ही आता है, तो जेड में आ गई अपने पास में डायरेक्शन, ठीक है। जेड में भी लिख सकते हो, वो मैंने डॉट क्रॉस बताया था वो भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है ये तो इच्छा, ठीक है। सरफेस एलिमेंट हो गया। अब इसका देखो फिजिक्स में बेसिकली यूज क्या होता है, मैं वो थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं, ठीक है। फिजिक्स में कितना यूज होता है इसका, देखो मैं आगे चलता हूं, इसमें लिख देता हूं, यूज ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स इन फिजिक्स, ठीक है। चलो इसको तैयार करते हैं, क्या है विधि। अपने को पता है कि जो r है आपके पास में, ठीक है, r जो था r वेक्टर, वो कैसे लिखा जाता था, r कैप, ऐसे ही लिखा जाता था ना, r कैप। r हो गया उसका मैग्नीट्यूड और r उसका जो r कैप हो गई वो क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। ठीक, मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो ये कितना हो जाएगा, dr बाई डी टी, ये कितना होगा अपने पास में, u इंटू वी लगा दो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, dr बाई डी टी आर कैप, ठीक है। प्लस एक बार आर कैप को छोड़ा, आर का कर दिया, इस बार किसको छोड़ेंगे अपन, आर को छोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, dr कैप बाई डी टी, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन इसका, ठीक है। इसको देखो थोड़ा सा अपन अभी थोड़ा और शॉर्ट में लिखने के लिए अपन कैसे लिखते हैं। अब देखो ये dr बाई डी टी क्या कहलाएगा, ये वेलोसिटी होती है, होती नहीं होती, पोजीशन में जो टाइम के साथ में जो चेंज होता है वो क्या कहलाती है, आपकी वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। दैट मीन्स ये तो कितना हो जाएगा अपने पास में, वेलोसिटी, सिंस dr बाई डी टी, सॉरी आर दूसरा नोटेशन में है, dr बाई डी टी, ये तो आपका क्या कहलाएगा, v, ठीक है। v वेक्टर क्वांटिटी होती है ना वेलोसिटी, तो ये अपने तो पास में क्या आ गई, वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। तो इसको देखो क्या लिखेंगे अपन आगे, देखते चलना। ये हो गया v, ये हो गया अपने पास में r डॉट लिखेंगे। जब भी टाइम के साथ में अपने पास में डिफरेंशिएशन आता है ना, तो फिजिक्स में अपने पास में इसको क्या करते हैं, ये टाइम के साथ में कोई फिजिकल क्वांटिटी हो, उसका जब डिफरेंशिएशन आएगा तो उस पर डॉट लगा देते हैं, ठीक है, ताकि शॉर्ट में आ जाए थोड़ा सा, r डॉट आर कैप, प्लस ये कितना हो जाएगा, आर कैप का डॉट, ठीक है। ये आर कैप का डॉट हो गया अपने पास में, तो ये अपने पास में शॉर्ट में लिख दिया। ये अपने पास में आ गई वेलोसिटी, ये क्या आ गई, वेलोसिटी, सिंस आर डॉट और आर कैप, और ये कितना आ गया अपने पास में, आर कैप का डॉट। अब देखो आर कैप तो आ गया अपने पास में, लेकिन अपने पास में यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स हैं, थीटा कैप भी तो आना चाहिए, वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में तो जाएगी, आर कैप की तो आपने निकाल ली, अब एक काम करते हैं इसकी भी निकाल ही लेते हैं। सिंस हम क्या जानते हैं, सिंस वी नो दैट आर कैप का मॉड, आर कैप का, सॉरी मॉड नहीं, सॉरी आर कैप का डॉट, आर कैप का डॉट कितना हो जाएगा अपने पास में, एक काम करो, एक मिनट, आर डॉट तो बाद में निकालेंगे। आर कैप कितना था अपने पास में, कल की क्लास में पढ़ाया था ना मैंने, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, यही था अपने पास में, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसका डॉट लेना है, तो इसका अगर मैं डॉट लूंगा तो डॉट का मतलब तो ये हो गया ना कि इस पे अपन क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको मैं ऊपर कर लेता हूं इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट होल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ में क्या कर दिया, इसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। तो देखो ये कितना हो जाएगा, आर कैप का
डॉट, यहाँ तो टाइम के साथ में करोगे, ठीक है। पहले इसका करोगे, किसका, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का कितना हो जाएगा अपने पास में, साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा, ठीक है। और थीटा का करोगे तो कितना आ जाएगा, ये थीटा का डॉट आई कैप, ठीक है। प्लस इसका करोगे कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और इसका कितना हो जाएगा, थीटा कैप जी कैप, कितना हो जाएगा ये, साइन थीटा, थीटा पे ऊपर अपने पास में डॉट आ गया, डी थीटा बाई डी टी आएगा ना, आई कैप कॉस थीटा, अपने पास में डी थीटा बाई डी टी कितना हो जाएगा, ये जे कैप। अब मैंने आई और जे को क्यों नहीं किया टाइम के साथ में डिफरेंशिएशन, क्योंकि मुझे कार्टेशियन से पोलर में चेंज करना है, कार्टेशियन से पोलर में सारी क्वांटिटीज चाहिए, तो वेरिएबल जितनी भी क्वांटिटीज होंगी ना वो पोलर की होंगी, कार्टेशियन की नहीं। कार्टेशियन फिक्स बना हुआ है आपका, उसमें कोई चेंज नहीं ला रहे हैं अपन, चेंज आ रहा है आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स में, सर्किल बड़ा छोटा हो सकता है, तो आर और थीटा चेंज हो सकता है, लेकिन आई और जे चेंज नहीं होगा, वो फिक्स है, ठीक है। मैंने उसको ओरिजिन पे ही मान रखा है, उसका सेंटर वो फिक्स है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो आर कैप, इसका डॉट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा कैप को मैंने थीटा डॉट को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और यहां पे कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, थीटा डॉट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अपने पास में, आर कैप का डॉट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये मैंने कल भी कराया था मैंने, ये थीटा कैप होता है आपका, और ये हो गया अपने पास में थीटा डॉट, ये थीटा कैप होता है, ये थीटा कैप की वैल्यू कितनी थी अपने पास में, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ठीक है, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। इन वैल्यूज को क्या करो, यहां पुट कर दो, अगली इक्वेशन थी ना अपने पास में, कहां जरूरत पड़ रही थी, ये रही, इधर पुट कर देते हैं, इधर पुट करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, v अपने पास में, v कितना हो जाएगा, नाउ v बराबर कितना हो जाएगा, कितना आया था v, r डॉट r कैप, r डॉट r कैप प्लस r, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, थीटा डॉट थीटा कैप, ठीक है। ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी ये, तो ये वैल्यू होती है वेलोसिटी की, किस टर्म्स के अंदर, आर और थीटा कैप, ठीक है, आर कैप और थीटा कैप, या फिर अपन ऐसे बोलें पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में वेलोसिटी ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। जहां पर जो ये पहला टर्म होता है ना आपका, पहला टर्म इसको देते हैं वी आर, क्योंकि देखो इसमें आर का ही है सारा का सारा खेल, तो ये होता है आर डॉट आर कैप। इसकी डायरेक्शन देखना कहां जा रही है, आर कैप में जा रही है ना, इसको बोला जाता है बेटा रेडियल वेलोसिटी, सॉरी रेडियल नहीं बोलते हैं इसको रेडियल नहीं बोलते हैं, एक मिनट, इसको रेडियल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन हाँ रेडियल ही बोलते हैं क्या, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन में है, हाँ रेडियल ही है, सॉरी ये रेडियल है, रेडियस की तरफ निकल रहा है ना, ये रेडियल वेलोसिटी है, मैं थोड़ा एंगल के अंदर कंफ्यूजन हो गया, सॉरी एंगल के अंदर वो उसमें रेडियन के अंदर जो एंगल होता है उसमें कंफ्यूजन आ गया, ठीक है। ये रेडियल वेलोसिटी होती है, और ये जो होती है ये वाली वी थीटा, इसको कैसे लिखते हैं, आर थीटा डॉट थीटा कैप, ये होती है आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये होती है अपने पास में कौन सी वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और वो कौन सी होती है अपने पास में, रेडियल वेलोसिटी, ठीक है। कैसे टेंजेंशियल, थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम से भी समझा देता हूं, ठीक है। ये वाला अपने पास में, एक मिनट यहां समझा देते हैं, ये वाला, ठीक है। ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये अपन ने वो एक्सिस बना रखी थी, ये आपका रेडियस है, ठीक है, आर, ठीक है। तो जो रेडियस में ये जो वेलोसिटी है अपने पास में, इस रेडियस के थ्रू जा रही है, इधर की साइड जो वेलोसिटी जाएगी, इसको बोलते हैं वी आर। याद है जब आपका कोई भी चीज रोटेशन करती है किसी पॉइंट के थ्रू, तो उसे बाहर फेंकती है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है,
और जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो उसमें वेलोसिटी आएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी भी आएगी। वो वेलोसिटी ये है बाहर फेंकने वाली, ठीक है। और जो दूसरी वेलोसिटी है टेंजेंशियल, वो ये है बेटा, ये वी थीटा है, ठीक है। जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा है, जिस वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाती है आपकी, ठीक है। तो दो वेलोसिटीज आती हैं अपने पास में, रेडियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जब इस पे अपन घूमते हैं तो अपने पास में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आएगा, बाहर की तरफ जो फोर्स होता है ना, तो उसमें क्या आएगा, त्वरण भी आएगा। उस त्वरण की वैल्यू कितनी होगी, चलो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, वो भी यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास में एक मेन इक्वेशन आई गई है, ठीक है। जो भी है इक्वेशन को भी बाद में नाम देंगे, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ गई, एक मेन इक्वेशन आ गई कि वेलोसिटी ऐसे दी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो इसी इक्वेशन से करेंगे अपन क्या, एक्सेलरेशन की बात, ठीक है। दूसरा टॉपिक बताते हैं आपको, दूसरा आता है एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी निकाल दी, अब निकाल लेंगे एक्सेलरेशन। और देखो अगर ये दो चीजें पता लग गई ना, तो फोर्स पता लगा सकते हो आप, एनर्जी पता लगा सकते हो, वर्क डन पता लगा सकते हो, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। फोर्स अगर एक बार आ गया ना अपने पास में, एक्सेलरेशन दे दो या कोई पोजीशन दे दो, हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। पोजीशन से वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी निकाल ली, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, बॉडी का मास है अपने पास में, फोर्स आ जाएगा, वर्क डन निकल सकता है, बहुत सारी क्वांटिटीज फिर इसके साथ में रिलेट हो जाती हैं। तो ये फिजिक्स में यूज है पोलर कोऑर्डिनेट्स का। देखो आगे देखो, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो अपने पास में v कितना था, सिंस जो अपने पास में वेलोसिटी थी वो कितनी थी, वी आर कैप प्लस वी थीटा कैप, ठीक है। v की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, वी आर की वैल्यू कितनी होती है, आर कैप, ठीक है। और अपने पास में इसकी वैल्यू कितनी थी, आर थीटा कैप, ठीक है। ये अपने पास में अच्छा एक मिनट, इसमें तो ये डायरेक्शंस के साथ है ना, तो इसमें ये भी लगेगा, वेक्टर का निशान भी आएगा, ठीक है। ये हो गया अपने पास में। अब अपन को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है अपने को, ठीक है। तो एक्सेलरेशन करने के लिए वापस से क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ में इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो dv बाई dt कितना हो जाएगा, तो dv बाई dt में अगर मैं इस वैल्यू में जाऊं तो देखो r को छोड़ा, या फिर एक काम करो r कैप को छोड़ दें, तो ये तो कितना हो जाएगा dr बाई dt, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में r कैप प्लस अब की बार किसको छोड़ा, r को छोड़ा, तो dr कैप बाई dt हो गया ना। सिमिलरली इसको लिखेंगे अब, ठीक है। इसमें 3 है, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो ये 3 टर्म का तो अपने पास में 3 का लेना पड़ेगा इसमें पूरा, ठीक है। चलो करते हैं इसको भी, 3 है इधर, तो अपन ने क्या किया, r का कर दिया dr बाई dt, थीटा कैप को छोड़ दिया, और थीटा डॉट और थीटा कैप दोनों को क्या कर दिया, छोड़ दिया। दूसरी टर्म r को छोड़ा, d थीटा डॉट का कर दिया वापस से dt, और ये थीटा कैप को छोड़ दिया, प्लस लास्ट वाली टर्म का करेंगे, r को छोड़ा, थीटा डॉट को छोड़ दिया, d थीटा कैप अपॉन में कितना हो गया ये dt, ठीक है। सारी टर्म्स आ गई अपने पास में, वही सारी अपने पास में चीज आएंगी इसके अंदर अब, ठीक है। वही सारी की सारी मैंने क्या बताया था, जब भी हम t के साथ में अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। जब भी अपने क्या करेंगे, t के साथ में क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो अपने पास में किस नोटेशंस में लिखते हैं इन चीजों को, डॉट में। किस में लिखा जाता है, डॉट के अंदर। तो डॉट में कैसे लिखना है, तो देखो सिंस dv बाई dt क्या होता है, dv बाई dt क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन होता है नहीं होता, dv बाई dt क्या होता है, अपना एक्सेलरेशन होता है। dv बाई dt क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब ये एक्सेलरेशन आगे चलेगा आपका, ठीक है। चलो लिखते हैं, देखो एक्सेलरेशन कैसे होगा, a बराबर, देखो dr बाई dt तो कितना हो जाएगा अपने पास में r डॉट, ठीक है। मैंने बताया था ना, t के साथ में करोगे तो डॉट आ जाएगा, ये हो गया r कैप प्लस r, ये कितना हो जाएगा r कैप का
डॉट प्लस ये कितना हो जाएगा आर डॉट थीटा कैप प्लस आर, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, कितना हो जाएगा थीटा डबल डॉट, इस पे थीटा पे डबल डॉट लग जाएगा, थीटा कैप प्लस 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया ना, एक बार तो ऑलरेडी हो रखा है फिर दोबारा कर दिया इसका थीटा के साथ में, आर थीटा डॉट और ये थीटा कैप का डॉट। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई अपने पास में। अब देखो ये वैल्यू तो तुमने ऑलरेडी निकाल रखी है, लेकिन ये नहीं है अपने पास में थीटा कैप का डॉट, इसको भी अब निकालेंगे। ये कितना आता है अपने पास में, चलो निकाल लेते हैं। नाउ जो आर कैप का डॉट है ये तो अपन निकाल चुके थे, ये तो कितना आया था अपने पास में, थीटा कितना था प्रीवियस उसमें देखा था ना सेक्शन में, कितना आया था, ये रहा आर कैप का डॉट, थीटा कैप थीटा डॉट। ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा अपने पास में, थीटा कैप थीटा डॉट, इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, थीटा डॉट थीटा कैप, है ना। ऑल्सो अगर अपन आगे चले, ठीक है, ऑल्सो जो थीटा कैप होता है आपका, ठीक है, ऑल्सो थीटा कैप जो होता है वो कितना होता है अपने पास में, माइनस के साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जी कैप। ठीक है, मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ में इसको क्या कर दिया मैंने, डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, डी थीटा कैप बाई डी टी, कितना आ जाएगा, माइनस के साइन थीटा है ना, साइन थीटा का करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा डॉट आई कैप, माइनस के कॉस थीटा थीटा डॉट आई कैप, और कॉस थीटा का करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के साइन थीटा, ठीक है, और थीटा का करोगे तो कितना हो जाएगा, थीटा डॉट जी कैप, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, अलग लिख लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, थीटा डॉट को अपन ने कॉमन ले लिया, माइनस के थीटा डॉट को बाहर ले लिया, अंदर कितना बचेगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, माइनस के थीटा कैप, ठीक है, ये और ये डी थीटा कैप बाई डी टी को क्या लिख सकते हो आप, डी थीटा बाई डी टी को, ये थीटा कैप का डॉट, थीटा कैप का क्या हो गया, डॉट। ठीक है, तो यहां पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये क्या होता है आपका आर कैप होता है, ये कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये आपका आर होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास में। अब इन वैल्यूज को अपन को क्या करना है, एसिलेशन में क्या करना है, पुट करना है। तो एसिलेशन में इन वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, एसिलेशन कितना था अपने पास में, ए बराबर कितना है, ए बराबर है आपका आर डॉट, एक मिनट, आर डॉट आर कैप प्लस आर, यहां पे कितना है, आर कैप का डॉट। ठीक है, इधर मैं ऐसे लिख देता हूं, नाउ एसेलरेशन, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, एसेलरेशन। ठीक है, तो अपने पास में ये कितना हो जाएगा, आर कैप का डॉट है, देखो आर कैप का डॉट है ऊपर। ठीक है, तो आर कैप के डॉट की वैल्यू कहां है, ये रखी हुई, थीटा डॉट थीटा कैप लिख देते हैं, थीटा डॉट थीटा कैप प्लस अगली टर्म कौन सी थी अपने पास में, अगली टर्म है अपने पास में आर कैप थीटा डॉट थीटा कैप, आर कैप थीटा डॉट थीटा कैप, मतलब सॉरी आर डॉट, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, आर डॉट थीटा कैप। ठीक है, प्लस अगली वैल्यू कौन सी है, आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप। ठीक है, आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप। ठीक है, प्लस लास्ट वैल्यू कौन सी थी, लास्ट वैल्यू है आर थीटा डॉट थीटा कैप का डॉट। ठीक है, आर थीटा डॉट थीटा कैप का डॉट ये रखा हुआ कितना है, माइनस के थीटा डॉट। ठीक है, और ये कितना हो गया, आर कैप।
ठीक है, इन वैल्यूज को और अपन असेंबल कर लेते हैं। ये हो जाएगा आर डॉट आर कैप प्लस ये हो जाएगा आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर डॉट थीटा कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट कितना हो गया थीटा कैप माइनस के आर थीटा डॉट का स्क्वायर आर कैप। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को क्या कर देते हैं, असेंबल कर लेते हैं इधर से उधर। असेंबल करोगे तो कितना होगा, देखो इनको असेंबल करते हैं अपन, कितना कितना आएगा। ये हो जाएगा अपने पास में आर कैप को, देखो आर कैप को कॉमन लेता हूं मैं, आर डॉट माइनस के आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया आर कैप प्लस अपने पास में अब ये लास्ट वैल्यू कौन सी बच रही है, देखो इनमें असेंबल करो एक बार फटाफट से। इसमें कौन कौन सा वैल्यू और बच रहा है अपने पास में, हाँ, ये यहाँ पे आर डॉट है क्या, एक मिनट रुकना, मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे अपने पास में एक डॉट रह गया है शायद। ये थीटा कैप और यहाँ पर ये आर कैप। ठीक है, ये थीटा डॉट थीटा कैप हो गया, ये वैल्यू आ गई आर डॉट थीटा कैप। ठीक है, और ये हो गया आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप, और वो वाली वैल्यू कौन सी बन गई अपने पास में, आर थीटा कैप, और उसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई। ठीक है, अपन ने कुछ गड़बड़ी करी है क्या डेरिवेशन में, ऐसा लग रहा मुझे। ये आर कैप, ये आर थीटा कैप। ठीक है, ये आर कैप और ये आर थीटा कैप। अच्छा, मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ी हुई है डेरिवेशन में। ये यहां पर वी आर की वैल्यू आर डॉट में है, देखो पूरा डेरिवेशन बिगड़ गया अब ये यहां पे डॉट के अंदर है। ठीक है, चलो ठीक है, मेरे को पकड़ में आ गया वो। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो गया अपने पास में थीटा डॉट, यहाँ पे भी थीटा डॉट आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी थीटा डॉट आएगा, वो सॉरी थीटा डॉट क्या आर डॉट आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये यहाँ पे अपने पास में आर डबल डॉट हो जाएगा, अब ये आर डबल डॉट हो गया ये। ठीक है, ये अपने पास में आर डॉट हो गया ये। ठीक है, और कोई चेंज नहीं है, बाकी सारा सही चल रहा है अपने पास में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आगे, ये तो वैल्यूज अपन ने यहाँ से पुट करी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर डबल डॉट आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आएगा ये आर डॉट। ठीक है, अब देखो ये दोनों देखो सेम टर्म्स बन रही हैं, मैं वही देख रहा था, 2 का फैक्टर भी आना चाहिए था ना, तो वही चीज में देख रहा था। तो यहाँ पे बेटा ये आर डबल डॉट है, ये भी आर डबल डॉट है, ये भी अपने पास में आर डबल डॉट हो जाएगा। और देखो ये कितना आ जाएगा, देखो सेम टर्म आ रही है ना, तो ये हो जाएगा 2 आर डॉट थीटा डॉट, कितना हो जाएगा 2 आर डॉट थीटा डॉट। ठीक है, और कुछ प्लस हो रहा है इसमें या माइनस हो रहा है, ये आ गई ना टर्म, ये दो टर्म्स आ गई, ये आ गई आर थीटा डबल डॉट, और ये यहां पे कितना आ गया थीटा कैप। ठीक है, तो देखो दोनों डायरेक्शंस के अंदर निकाल लिया अपन ने एसिलेशन भी। ठीक है, जो आपका एसिलेशन बन के निकला ना वो कितना निकला है, ए बराबर आर डबल डॉट माइनस के आर थीटा डॉट स्क्वायर, ये आर कैप, प्लस ये आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर कैप डॉट थीटा डॉट। ठीक है, और ये हो गया अपने पास में थीटा कैप। ठीक है, ये बेटा फर्स्ट ईयर के मैकेनिक्स में भी आता है, सेंट्रल फोर्सेस के अंदर भी इक्वेशंस बनती हैं ये। ठीक है, और यहां पे भी अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जो किसी भी पार्टिकल को एक सर्कल के अंदर भी घुमाती हैं। याद करो साइक्लोट्रॉन में अपन यही करते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं उसके परपेंडिकुलर, तो आपका पार्टिकल क्या करता है, इस तरीके से घूमता है, उधर घूमता है नहीं घूमता, तो ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो वहां पे भी अपने पास में कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है किसी एक पॉइंट एक्सिस के थ्रू, तो अपन को इन्हीं की जरूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब एसिलेशन निकाल लिया अपन ने, एसिलेशन को अपन को क्या करना है, इसको तोड़ लेते हैं, इसके कंपोनेंट तोड़ देते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नाउ ए बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में, ए आर कैप प्लस ये कितना हो जाएगा, ए थीटा कैप, वेयर ए आर जो होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, आर डबल डॉट
माइनस के आर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, ये तो कितना हो जाएगा आर डबल डॉट माइनस के आर थीटा डॉट स्क्वायर, और वहीं पे अगर ए थीटा की बात करोगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट, ये कितना हो जाएगा थीटा डॉट, ठीक है। ये वैल्यू कितनी, इसको क्या बोलते हैं अपन रेडियल एक्सेलरेशन, ये होता है आपका रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन। और ये जो होगा अपने पास में इसको क्या बोलेंगे अपन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। अब मैंने बता दिया आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स का इसमें क्या यूज है, बता दिया ना। देखो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, ये देखो पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही है सारी कहानी, सबका सब पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ना हर एक मतलब मैथ्स के बिना फिजिक्स पॉसिबल नहीं है, फिजिक्स की लैंग्वेज है मैथ्स, और देखो मैथ्स की लैंग्वेज में ही सब कुछ निकाला है मैंने। ये अपने पास में फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये सारा सब कुछ। तो इन चीज़ों का क्या थोड़ा ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि कल को अगर मैं इनको यूज ले लिया तो सट्टी पट्टी गुल हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें दे देता हूँ मौका, इसको लिख लो, बहुत काम की चीज़ है ये। चलो ये लो, देखो अगर किसी को शुरू से लिखना है तो वो शुरू से लिख सकता है, मैंने शुरू से भी करवा दिया है इसको, ठीक है। ये रहा, ये अपने पास में लाइन एलिमेंट्स निकालें, पॉज कर लेना आप लोग, ठीक है, आप लिख लेना, मैं आगे चलता हूँ। ये आपका सरफेस एलिमेंट हो गया, ठीक है, ये सरफेस एलिमेंट वाली बात आ जाएगी। इसके बाद में पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ क्या है फिजिक्स के अंदर वो मैंने बता दिया, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपन ने वेलोसिटी निकाली, किसी भी पॉइंट के थ्रू अगर कोई आपका पार्टिकल घूमता है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी निकाल ली, ये देखो ये रहा, ये वेलोसिटी निकाल दी अपन ने, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन को एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन कितना आएगा वो भी निकाल सकते हैं, ये रहा आगे, ये वेलोसिटी हो गई आपकी, ठीक है, जिसमें रेडियल वेलोसिटी कौन सी कहलाती है, टेंजेंशियल कौन सी कहलाती है, वो डायग्राम में भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। फिर इसके बाद में एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन आ गया आपका, ठीक है। मेन बेसिकली इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स आपकी अगर स्ट्रॉन्ग है ना, ईडी आपका कहीं नहीं जाए, ईडी से कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है। ये अपने पास में आ गई, आगे एक्सेलरेशन का पार्ट आ गया ये, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, रेडियल, टेंजेंशियल, ये एक्सेलरेशन, ठीक है ना। रेडियल एक्सेलरेशन, नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये था अपना पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज, ठीक है, वेलोसिटी निकालने में, एक्सेलरेशन निकालने में, ठीक है। सेंट्रल फोर्सेस में वैसे बेसिकली इनका बहुत यूज होता है, लेकिन अपने पास में क्या होता है कि फोर्सेस जो इलेक्ट्रोईडी में भी जो काम करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी जो काम करते हैं, उसमें भी क्या होता है अपने पास में रोटेशनल मोशंस भी हो सकते हैं, टेंजेंशियल मोशन, मतलब टेंजेंशियल जा सकता है पार्टिकल, रेडियली भी बाहर जा सकता है। तो फिर उस टाइम पर अगर अपन को कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आई जे में तो फिर कंपोनेंट तोड़ने पड़ जाएंगे, कहीं कॉस थीटा का कंपोनेंट जाएगा, कहीं पे आपका साइन थीटा का कंपोनेंट जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, बड़ी कर देते हैं सिचुएशन को, ये इजीली सॉल्व कर देते हैं अपने को, ठीक है। तो अपने को बस ये रिमेंबर रखनी है, ये सारी चीज़ें ये रिमेंबर रखनी है आपको, ठीक है, ये दिमाग में फिट होनी चाहिए ये चीज़ें। कल को अगर कोई रेडियल एक्सेलरेशन में लिख ले रहा हूँ डायरेक्ट, तो मैं यही लिख लूँगा, ठीक है। तो अपने को दिमाग में होना चाहिए कैसे लिख लें, ठीक है। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स का क्या था, यूज था। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर ली अब अपन ने, अब आते हैं अपने पास में कौन से कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं अपन, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की। चलो अगला टॉपिक, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, एक चीज और मुझे ध्यान आ गई, प्रीवियस क्लास में ही
ये अपन ने उस दिन पढ़ा था ना पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, लास्ट क्लास में, जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, मुझे एक चीज़ और ध्यान आ गई, इनकी रेंज भी अपन ध्यान रखेंगे। कौन सी रेंज? एक मिनट, ये वाला जो फॉर्म, ये मैंने डायग्राम बनाया था ना, इधर इधर इधर, इनकी रेंज भी अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। इनकी रेंज क्या हो सकती है, ठीक है। तो रेंज का अगर मैं यही बता देता हूँ, देखो थीटा जो होता है ना आपका, वो 2 पाई से लेके 0 तक घूम सकता है, 0 से लेके 2 पाई तक। और जो आर होता है ना आपका, वो ठीक है कहाँ से, 0 तो हो ही नहीं सकता, क्या रेडियस अगर आपने 0 कर दिया तो पोलर कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर देन ही जाएगी, ठीक है। 0 से तो क्या होएगी, ग्रेटर देन रहेगी। और कहाँ तक जा सकता है ये, इन्फानाइट। आर की वैल्यू तो इन्फानाइट जा सकती है, इन्फानाइट तक का अपने पास में क्या हो सकता है, सर्किल हो सकता है। तो ये चीज़ें वहाँ पे नोट डाउन कर लेना कि भाई अपने पास में इनकी लिमिट्स क्या होती हैं, क्योंकि कल को अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो फिर ये हो सकता है मैं इन लिमिट्स का भी यूज़ ले लूँ, ठीक है। तो लिमिट्स को भी अपने को आना चाहिए कि भाई थीटा कहाँ से कहाँ तक, पोलर कोऑर्डिनेट्स की लिमिट्स सही है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में थीटा कहाँ से कहाँ घूमता है, ठीक है, आर कहाँ से कहाँ घूमता है, तो ये सारा अपने को ध्यान रखना है। चलो अब अपन किसकी बात करते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो थे उसके अंदर बस वैल्यूज को लिखो, कितना 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 होता है, h1 कितना होता है 1, h2 कितना होता है r, h3 कितना होता है r sin थीटा, ठीक है। E1 कितना होता है r कैप, E2 कितना होता है थीटा कैप, और E3 कैप कितना होता है फाई कैप, ठीक है। इसके बाद में आता है अपने पास में U1 कितना होता है r, U2 कितना होता है थीटा, और U3 कितना होता है अपने पास में, सॉरी थीटा कैप नहीं, सॉरी U3 कितना होता है फाई, ठीक है, फाई। बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब बस सारी चीज़ें अपने आप में लिखते चले जाएंगे। अब मैं देखो मैं ये चीज़ें बार बार नहीं लिखूंगा कि भाई ये कितना होता है, ऑर्थोगोनल में इसकी वैल्यू कितनी होती है, मैं डायरेक्ट अब कराता जाऊंगा आपको, ठीक है। पहला आता है आपका क्या, पहला आपका लाइन एलिमेंट, लाइन एलिमेंट, और अगर इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख दूं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। दोनों को ही अपन यहीं पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे। लाइन एलिमेंट्स DL1, ठीक है, DL1 कितना हो जाएगा H1 DU1, ठीक है, H1 DU1 तो DR R कैप, ठीक है। ये अपने पास में R वाला आ गया। लाइन एलिमेंट DL2 जो कि थीटा कैप में निकलेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, इसको यहीं लिख लेते हैं नीचे, कंफ्यूज हो जाओगे। DL थीटा वाला ये कितना हो जाएगा R D थीटा, R D थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में क्या, थीटा कैप। यहाँ पे कितना आ जाएगा ये थीटा कैप। तीसरा आता है अपने पास में DL फाई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी H3 R साइन थीटा D फाई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये फाई कैप। देखो सीधी सीधी बात है, H1 DU1 E1 कैप, H2 DU2 क्या कहते हैं अपने पास में E2 कैप, H3 ठीक है DU3, ठीक है, और यह हो जाएगा अपने पास में E3 कैप, ठीक है। अब इसमें पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, इसमें पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, DR, जो स्मॉल चेंज होगा इन तीनों को थर्ड कोऑर्डिनेट्स में कितना हो जाएगा अपने पास में, मतलब 3D के अंदर, थर्ड कोऑर्डिनेट्स नहीं 3D के अंदर, DR R कैप, R D थीटा थीटा कैप, और ये कितना हो जाएगा R साइन थीटा, और ये कितना आ जाएगा R साइन थीटा फाई कैप, ठीक है। ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये हो गया, ठीक है। ये अपने पास में पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ये आपके क्या हो गए, लाइन एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, अगली हेडिंग की बात करते हैं। वो कितना हो जाएगा अपने पास में, सरफेस एलिमेंट की बात आएगी। कितना नहीं होगा, सरफेस एलिमेंट आएगा अब दूसरा, ठीक है। तो दूसरा जो होगा अपने पास में वो क्या होगा, सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट। सरफेस एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं पहले वाले एलिमेंट की बात करता हूं DS1, ठीक है, किसकी बात करें, DS1 की,
ठीक है। तो 2 का क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो लाइन एलिमेंट्स का, ठीक है। तो 2 लाइन एलिमेंट्स अपने कौन से लेने हैं, इन 2 का ले लो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना तो कितना हो जाएगा, देखो ये तो सीधा सीधा सिंपल लिख दो, आर कितना हो जाएगा, डी आर डी थीटा, ठीक है, आर डी आर डी थीटा, आर डी आर डी थीटा, आर क्रॉस थीटा कैप, आर क्रॉस थीटा कैप होगा आपका बेटा फाई कैप। इसका मतलब ये सरफेस जो देगा किस में देगा, फाई के अंदर आएगा। इसकी सरफेस कितनी कहाँ पे आएगी, फाई के अंदर आएगी, ठीक है। दूसरा ds2, ठीक है, ds2 अब देखते हैं अपन पास में 2 और ले लेते हैं कोई भी, इन दो का कर दिया, अब इन 2 को कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट करोगे किसका, थीटा क्रॉस फाई, तो थीटा क्रॉस फाई कितना होता है अपने पास में, आर कैप। इसका मतलब ये कहाँ देगा आपका डायरेक्शन, आर के अंदर, ठीक है। और तीसरा आएगा अपने पास में क्या, तीसरा ds3, इसकी वैल्यू देखो, इन 2 को कर दिया, उन 2 को भी कर लिया था, अब उस पहले वाले को इससे कर दो, लास्ट वाले से, तीसरे वाले से, तो सीधा करेंगे आर साइन थीटा डी आर डी फाई, ठीक है। कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा डी आर डी फाई, ठीक है। और अपने पास में आर क्रॉस फाई कितना होगा अपने पास में, थीटा कैप, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, थीटा कैप, ये थीटा में चला जाएगा, माइनस में जाएगा, लेकिन मैंने दोनों टर्म्स के लिए ले रखा है, वो तो आपके ऊपर है कि भाई डायरेक्शन इधर जाए पीछे जाए तो माइनस लेनी है, उधर जाए तो पॉजिटिव लेनी है, वो तो अपने पास में तरीका, लेकिन लिखा ऐसे ही जाता है इनको, ठीक है बेटा। तो ये अपने पास में चीज़ आ गई कौन सी, सरफेस एलिमेंट्स की बात हो गई, ये सरफेस एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं, ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट की बात करूं, अब बात करते हैं अपन तीसरा, वॉल्यूम एलिमेंट। तो वॉल्यूम एलिमेंट कितना होगा इसका, वॉल्यूम एलिमेंट देखो, dv h1 h2 h3 du1 du2 और du3, ये तीनों ही आते थे अपने पास में, तो h1 h2 h3 तो कितना हो जाएगा अपने पास में, आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है। ये वॉल्यूम हो गया आपका, ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया अपने पास में, वॉल्यूम एलिमेंट हो गया। अब आती हैं अपने पास में मेजर क्वांटिटीज, कौन कौन सी, लाप्लास कितना होता है, ठीक है, और अपने पास में क्या, डाइवर्जेंस कितना होता है, कर्ल कितना होता है, या फिर अपन को ग्रेडियंट निकालना है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वो अब चीज़ें आएंगी, ठीक है। पहले तो एक बार ये नोट डाउन कर लो, आप इसको नोट डाउन कर लो, ये हो गया लाइन एलिमेंट, ये हो जाएगा आपका कौन सा, पोजीशन वेक्टर और सरफेस एलिमेंट, ठीक है, पोजीशन वेक्टर और सरफेस एलिमेंट हो गया। और तीसरा हो गया अपने पास में क्या, ये वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। तो आज की क्लास में तो अभी फिलहाल इतना ही, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके जो अपने पास में 4 मेजर क्वांटिटीज बची हैं वो, और कार्टेशियन से स्फेरिकल में कैसे जाते हैं, जैसे अपन कार्टेशियन से पोलर में चेंज किए थे ना, वैसे ही अगर अपने को कार्टेशियन से किस में चेंज करना हो, स्फेरिकल में चेंज करना हो, तो वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में सिलेंड्रिकल का रह जाएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका वहीं एंड हो जाएगा। लेकिन ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मतलब दिमाग में ऐसे फिट रखना है कि भाई अगर कल को अगर मैं कोई फिजिकल क्वांटिटी सॉल्व करा रहा हूँ ना तो फटाफट हो जाए, ऐसे नहीं है कहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए करा रहा हूँ, नहीं तो मैथमेटिक्स का टॉपिक है ये, ठीक है। करा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि इसमें ईडी में डिमांड है इसकी, ईडी इसके बिना नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो ये अपने पास में क्या आ गया, वॉल्यूम एलिमेंट वगैरह जो भी है। अपन इसकी जो 4 मेजर क्वांटिटीज हैं ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो भी बच रहा है अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम का वो देखेंगे, ठीक है। राधे राधे।